बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार पोटक कलेजी और मटर से बनने वाले सालन की रेसिपी जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है और पोटक कलेजी की स्मेल को ख़त्म करने के लिए भी कुछ ख़ास स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तकरीबन मैंने 700 ग्राम लिए हैं पोटा और कलेजी, जिसमें तकरीबन 400 ग्राम पोटा और साथ मैंने दिल लिए हैं और इसके साथ 300 ग्राम के लगभग हैं यहाँ पे कलेजी, जिसको अच्छे से मैंने धो ली है। यहाँ पे पोटा कलेजी में जो महसूस स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने सिरका शामिल की है और इसके साथ साथ आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी हल्दी। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इनको मिक्स करना है इसके साथ। और यहाँ पे सिरका और हल्दी की वजह से जो महसूस एक स्मेल होती है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी इसको ऐसे ही। और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 लीटर कढ़ाई में मैंने पानी डाल के इसको बॉयल होने तक पका लिया। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा उसके बाद ये मैरिनेट की हुई पोटक कलेजी में इसमें शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे ये शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद इसको ढक्कन से कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं पकने छोड़ दूंगी। यहाँ पे पकाने से और दूसरा मैरिनेट जो हमने पोटक कलेजी को करके रखा था, ये दोनों स्टेप करने से ना एक तो टेस्ट बाद में बहुत अच्छा आएगा और जो महसूस जो महक है ना इसमें, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो 10 मिनट पकने के बाद ये जो पानी है मैंने इसको अलहदा कर लिया है। एक पानी में से मैंने इनको गुजार लिया है। अच्छे से पोटक कलेजी ठंडी हो चुकी है तो अब यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक बाइट साइज़ की कटिंग कर रही हूँ पोटक कलेजी की। आप चाहें तो बड़े या छोटे पीस जैसी मर्ज़ी आपको पसंद है तो उसके मुताबिक आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे पीस में कटिंग होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। और पोटा और कलेजी की कटिंग करने के बाद इनको अलग-अलग रखना है, दिल और पोटे को अलग रखना है, क्योंकि ये गलने में थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। तो इनको पहले हमने मसाले में शामिल करना है। दूसरी तरफ हम मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया है। जैसे ही गर्म होगा ऑयल तो एक लार्ज साइज़ की बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज मैंने शामिल करनी है। प्याज को यहाँ पे ब्राउन होने तक हमने नहीं पकाना, बल्कि जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा तो साथ ही ये दिल और पोटे जो हैं ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिल्कुल मैंने ताज़ा पीस के शामिल की है, बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक के शामिल करने के साथ साथ तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल की हैं। अब यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैंने इनको फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और पोटा और दिल जो है ये भी थोड़े से फ्राई हो जाएं। उसके बाद अब मसाला शामिल करने से पहले हमने 1.5 कप के करीब इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद ढक्कन से कवर करके हमने इतना पकाना है कि ये जो पानी है ना ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब तक पानी खुश्क होगा तब तक पोटा और दिल जो है ना ये भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने पकने छोड़ दिया था इसको। वो जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है साथ साथ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो आधा चाय का चम्मच इसमें हमने हल्दी शामिल की है। हल्दी के साथ साथ आधा ही चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है सुरख मिर्च। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। इसके साथ साथ 2 चाय के चम्मच भर भर के मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। और यहाँ पे ये बेसिक मसाले स्टार्ट में जाएंगे, 1-2 मसाले जो हैं वो हम एंड पे शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। बुनाई यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, ये मैंने इसमें शामिल करने हैं। ग्राइंड किए हुए टमाटर शामिल करने से ना ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनेगी। तो यहाँ पे अब हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि टमाटर का जो पानी है ये बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप भर के मटर। मटर का जो कॉम्बिनेशन है ना पोटक कलेजी में बहुत बेहतरीन आता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएगा ये इसमें। तो मटर शामिल करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। साथ ही साथ इस सालन के अच्छे कलर के लिए 1 चाय का चम्मच भर के मैंने पेपरिका पाउडर शामिल किया है, या कश्मीरी लाल मिर्च भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि टोटली ऑप्शनल है। इससे जो हमारा सालन है इसका कलर बहुत अच्छा सा आएगा। तो पेपरिका पाउडर शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। और साथ यहाँ पे मैंने कलेजी भी शामिल कर दी थी, जो कि मैं दिखा नहीं सकी आपको।
कलेजी शामिल करने के बाद मज़ीद हमने 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, ताकि तमाम मसालों को जो फ्लेवर है वो कलेजी में अच्छे से आ जाए। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे इसमें पानी, और 4 से 5 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पे जो पोटा कलेजी मटर के साथ जो भुनाई है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से हो चुकी है। और अब यहाँ पे टाइम है इसमें पानी शामिल करने का, क्योंकि हमने इनको गलाना है। तो गलाने के लिए मैंने इसमें तकरीबन 1 कप भर के पानी शामिल किया। अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें पानी की मिकदार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और उसके बाद ढक्कन से कवर के करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको पकने छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद यहाँ पे माशाल्लाह से ग्रेवी है ये बहुत ही मज़ेदार सी बन चुकी है, और इसमें से जो खुशबू आ रही है ना, वो बहुत ही बेहतरीन सी माशाल्लाह से आ रही है। तो एंड पे हमने शामिल करनी है 1 चाय के चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, और साथ तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें शामिल करनी है। इसके साथ 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फिर दम पे छोड़ना है, और उसके बाद बेहतरीन सी हमारा पोटा कलेजी मटर के साथ जो है वो तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं मसालेदार ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। 2 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था। 2 मिनट के दम के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की पोटा कलेजी जो है ना, वो तैयार हो चुकी है। इसको मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया, और माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसको आप रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। तो इसको बनाने के बाद अपने फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।